जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। इस देश के अंदर हनुमान जी का जो बाजारीकरण किया जा रहा है, आपसे नम्र निवेदन है देशवासियों, देश के लोगों, कि हनुमान जी के नाम पर जो व्यापार फैल रहा है उसके झांसे में बिल्कुल ना फंसे। कोई माई का लाल तुम्हारे दुख दर्दों को नहीं काट सकता है। हनुमान जी आप में भक्ति का बीज बो सकते हैं। हनुमान जी आपको ज्ञान दे सकते हैं। हनुमान जी आपके अंतःकरण में ऊर्जा, प्रकाश, तेज, विवेक, भक्ति, वैराग्य पैदा कर सकते हैं, ना कि तुम्हारी ठटरी भरने जा रही हो उसे रोकेंगे। हनुमान जी के नाम पर पर्चों का जो पाखंड चल रहा है, हनुमान जी पर यही काम नहीं रह गया है कि तुम्हारे पर्चे बनाते घूमे। हाथ पकड़ के लोगों के पर्चे बना रहे हैं हनुमान जी। ऐसे ऐसे पाखंडी, तुम तो नरक में जाओगे, तुम्हारी 7 पीढ़ी नरक में जाएंगी। जो तुम्हारे दादा परदादा मर गए वो भी नरक में जाएंगे। हनुमान जी के नाम पर पाखंड फैलाते हो, शर्म नहीं लगती? चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जो धर्म का व्यापार करता है वो भी वैश्या कहलाती है। वो वैश्या देह का व्यापार करती है, तुम धर्म के नाम पर व्यापार कर रहे हो। तुम किसी वैश्या से कम नहीं हो, पाखंडी हो। पाखंडी हो, तुम्हारी ठटरी बांट दी जाएगी। अगर तुम में हनुमान जी की इतनी शक्ति है, इतना तेज है, तो आइए यहाँ पर मेरे पास आइए, तुम्हारी ठटरी ना बांट दूं तो मैं। हनुमान जी के नाम पर व्यापार कर रखा है। और इस देश में कितने मूर्ख लोग हैं, कितनी मूर्खता है। अरे तुम 30 रुपए का नारियल बांध दोगे और सोचे कि हनुमान जी तुम्हारी पीड़ा हर ले। 30 रुपए का नारियल बांधने के बाद यदि आप राम जी की शरण में जाओगे, तो जो व्यक्ति ईश्वर की शरण में चला जाता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ईश्वर उसको क्षमा कर देता है। ईश्वर बहुत दयालु है। लेकिन तुम सोचो 30 रुपए का नारियल बांधकर और फिर से आप दुकान पर बैठ के तोला मारे तो तुम्हारे चूतड़ों में फोड़ा ही होगा। और उस फोड़े को हनुमान जी फोड़ने नहीं आएंगे। उस फोड़े को कलयुग का प्रभाव ही फोड़ेगा। और जब वो फोड़ा फूटेगा तो उसमें से बदबू फैलेगी, बदबू फैलेगी तो तुम सड़ते घूमोगे। अब ये तुम्हारे बुरे कर्म ही है कि तुम झांसे में पड़ करके और हनुमान जी के नाम पर पर्चे बनवाते घूम रहे हो पाखंडियों से। अरे जिसके पास सिद्धि है उसकी तो सिद्धि बोलती है, उसकी तो सिद्धि से उसके भक्तों का भी कल्याण होता है। लेकिन गली गली में, घर घर में हनुमान जी कृपा कर रहे हैं, पर्चे भर रहे हैं, तो उन पर वही जाते हैं, उन पाखंडियों के पास जिनके कर्म खराब होते हैं, जो नरक के गामी होते हैं। ऐसे नरक में जाने वाले मेरे भाइयों, रुक जाओ और भगवान राम की तरफ अपना मुख कर लो। राम नाम जपो, खूब राम नाम जपो। और तुम, जो व्यक्ति तुम्हें कामनाओं से जोड़ रहा है वह तुम्हारा भला नहीं कर सकता, क्योंकि जहां काम तय राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी कबहू न होते हैं रवि रजनी की ठाम। कामनाओं से आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। अब आप फल की इच्छा करोगे तो फल की इच्छा कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। अब सोचो, आपकी दुख तकलीफ, आपके कष्ट हरे तो हनुमान जी संकट हरण है। दैहिक दैविक भौतिक तापों का हरण करेंगे, लेकिन आपके कर्मों के द्वारा पैदा किए हुए कष्टों को हनुमान जी नहीं हरेंगे, भोलेनाथ नहीं हरेंगे। तुमने जैसा किया है प्रकृति तुम्हें दंड देगी, लेकिन तुम पाखंडियों के पास जाकर के इस देश की आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर सकते हो, सनातन धर्म को बर्बाद कर सकते हो। कोई भी पाखंडी, कोई भी माई का लाल तुम्हारे किए हुए कर्मों को नहीं काट सकता। कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुबर सुबर नर उतरे ही पारा। खूब राम नाम जाप कीजिए, खूब कृष्ण नाम जाप कीजिए। जिसके जो आराध्य है उस ब्रह्म का नाम जाप कीजिए और पाखंडियों के पास घूमना बंद कर दिए। हनुमान जी की कृपा चाहिए तो आप सनातन पद्धति को अपनाइए। रामचरितमानस का एक दोहा याद रखिए, क्या जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं तो सुंदर कांड में एक दोहा आता है, वो विभीषण के घर को
जब पहचानते हैं राम अयोध्य अंकित ग्रह, शोभा बरन न जाय, नव तुल सुका वृंदित है, देख हरसे कपिराय। अपने घर के दरवाजे पर राम नाम अंकित कीजिए, घर में तुलसी लगाइए और खूब राम नाम का जाप कीजिए। और साथियों, कोई भी पाखंडी को ज्यादा चर्बी हो रही हो तो वो इस दास से मुलाकात कर ले, उसकी चर्बी उतार दूंगा पाखंड करने वाले की। आप सभी को जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। पर्चे के लिए कहीं परेशान मत होइए, आप जैसा करोगे वैसा ही आप भरोगे। सीताराम।